अस्सलाम वालेकुम। ये पाइथन रिफ्रेशर्स की क्लास 6 है जिसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे डिक्शनरी। ठीक है। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक कोलैब खोल रखी है आपके कोलैब के लिए फाइल ना। इसका मैं सबसे पहले इसको रीनेम कर लेता हूँ। मैं इसका नाम रखता हूँ सिंपल। मैं इसका नाम क्या रख लेता हूँ, लाइक आज हमारी क्लास 6 है तो क्लास 6 कर लेते हैं। क्लास_06। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं आज? आज क्या पढ़ना है? डिक्शनरी। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफ एल्स एल्स इफ पढ़े थे, वो आप लोगों को क्लियर है? जी सर। ठीक है। ओके। डिक्शनरी पढ़ते हैं। अच्छा, डिक्शनरी क्या चीज है? आ, सबसे पहले तो आप देखें डिक्शनरी का यूज केस हमारे लिए क्यों आया। डिक्शनरी हम लोग यूज करते हैं आपकी जैसे लिस्ट है। मैं पहले आपको इसका यूज केस दिखाता हूँ। एक मिसाल बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है। यूजर 1। लिस्ट का नाम है यूजर 1। और टाइप हो गई इसकी लिस्ट। लिस्ट किस फॉर्म की? str। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ही यूजर का डेटा है। अब उसके अंदर क्या क्या होगा? उसका नेम होगा, फादर नेम होगा, एजुकेशन होगी, एज होगी और आईडी नंबर होगा। ये 5 चीजें होंगी। सबसे पहले हमने कर लिया नेम। ठीक है। उसके बाद फादर नेम, देन आईडी नंबर। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने टाइप स्ट्रिंग दिए तो आईडी भी मैं स्ट्रिंग में दे रहा हूँ। आईडी मेरी हो गई 51। ठीक है। और रोल नंबर मेरा हो गया 24। अब ये 4 टाइप्स मैंने इसके अंदर पास कर दी, 4 एलिमेंट। ठीक है। अब आप इसमें से मेरे को ये बताएं कि कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से नेम कौन सा है, फादर नेम कौन सा है। ठीक है। और आईडी कौन सी है, रोल नंबर कौन सा है। तो बताएगा हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखें, मैंने बनाया यूजर 1 की एक लिस्ट बना ली। उसके अंदर यूजर का डेटा है। ठीक है, क्या क्या है? उसका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, आईडी हो गया। अब इसमें से हमें नहीं पता उसका नेम कौन सा है, फादर नेम कौन सा है, रोल नंबर कौन सा है, ये आईडी कौन सी है। ठीक है। अब क्या पता है ये जो इसका नेम है ये इसका फादर नेम है, ये जो इसका नेम फादर नेम है ये इसका नेम हो, ये जो हम इसकी आईडी कह रहे थे क्या पता ये रोल नंबर हो, और ये जो रोल नंबर था क्या पता ये इसकी आईडी हो या एज हो। ठीक है। ऐसे ही है ना। अब आपको कैसे पता? अब अगर मैं लिस्ट में से जैसे एक्सेस हम कुछ करते थे, सबसे पहले तो मैं क्या क्या प्रिंट का फंक्शन लगाता हूँ। ठीक है, प्रिंट में मैंने कर लिया यूजर 1। और उसके बाद मैं एक एक आइटम इसका एक्सेस भी कर सकता हूँ। कैसे? इंडेक्सिंग के थ्रू, 0, 1, 2, 3। इसी तरह ना। अब देखें, इसको रन करा, आ गया। अब ये पहले नेम आ गया, फिर फादर नेम आ गया, आईडी नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया। ये क्योंकि अभी मैंने डाला है इसलिए मुझे पता है। अगर मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, उनमें से कौन सा उनका नेम है, कितना, मैं कब तक याद रखूंगा? और एक ही डेवलपर तो नहीं होता, टीम वर्क काम हो रहे होते हैं आपके, अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब उन सबको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा नेम है, कौन सी इसकी आईडी है, कौन सा इसका रोल नंबर है, कौन सा है इसके फादर नेम। ठीक है। प्रॉब्लम है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इस चीज के लिए आता है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या कहती है? डिक्शनरी के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं, एक होती है की, दूसरी होती है वैल्यू। ठीक है। पहली होती है की और दूसरी होती है वैल्यू। डिक्शनरी इन दो चीजों के ऊपर बेस्ड होती है, की और वैल्यू। ठीक है। अब यही डेटा अगर मैं डिक्शनरी के अंदर पास करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले तो टाइपिंग से मेरे को डिक टाइप इंपोर्ट करनी होगी, डिक्शनरी की डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि हम टाइप हिंटिंग यूज कर रहे हैं, टाइप एनोटेशन। तो उसके लिए टाइपिंग से मेरे को डिक्शनरी की टाइप इंपोर्ट करनी होगी। अच्छा, जूम कर दूं मैं?
ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट कैसे करेंगे? हम कैसे लिखते थे? टाइपिंग से इंपोर्ट करना, तो मैं कह रहा हूँ फ्रॉम टाइपिंग। ठीक है। क्या इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट कैपिटल डी से डिक। अच्छा, पूरा डिक्शनरी नहीं, डिक, DICT। ठीक है। ये चीज मैंने अभी इंपोर्ट कर ली सिर्फ टाइपिंग से। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स क्या है? मैं सिंटेक्स पहले यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। इसका सिंटेक्स क्या है? लास्ट क्लास में वैसे मैंने कराया था एंड के अंदर ना, अगर आप लोगों को याद हो तो। सिंटेक्स था सबसे पहले तो आपका एक वेरिएबल होगा कोई भी। ठीक है, मैं डेटा का नाम का एक वेरिएबल बना लिया। फिर उसके बाद आप इसकी टाइप बताएंगे। टाइप क्या होगी? कैपिटल डी से डिक। ठीक है। फिर इसके अंदर आप बताएंगे की किस टाइप की होगी और वैल्यू किस टाइप की होगी, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, की एंड वैल्यू। ठीक है, तो मैं बताता हूँ की उसकी डेटा टाइप होगी, सॉरी, STR डेटा टाइप की होगी, और स्ट्रिंग टाइप की इसकी वैल्यू। ये दो चीजें पास हो गई। ठीक है। फिर असाइनिंग ऑपरेटर इज इक्वल, अच्छा, डिक्शनरी की आइडेंटिफिकेशन क्या है? कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। तो अब हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाए, ओपन क्लोज। अब इसके अंदर आप की एंड वैल्यू किस टाइप से पास करें? कॉमा सेपरेटेड। किस तरीके से पास करें? दो चीजें हमें पास करनी है। कोई भी चीज पास करेंगे आप डिक्शनरी के अंदर, उसके अंदर दो चीजें लाजमी होंगी, एक उसकी की और उसकी वैल्यू। अब जैसे मेरा नाम है हमजा। ठीक है। मेरी वैल्यू क्या हो गई? हमजा। अब इसकी की क्या बनेगी? इसकी की क्या बनेगी? नेम। ठीक है। नेम हो गई की, वैल्यू क्या हो गई? हमजा। इसी तरीके से हम पास करते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया कि इसकी की भी स्ट्रिंग टाइप की होगी और वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो स्ट्रिंग की क्या आइडेंटिफिकेशन है? कोटेशंस। मैंने डबल कोटेशन लगाई और इसके अंदर मैंने पास कर दी की। की क्या है मेरी? नेम। ठीक है। उसके बाद कॉलन सेपरेटेड। कॉलन सेपरेटेड आप इसके अंदर क्या पास करेंगे? इसकी वैल्यू। अब मैंने वैल्यू कैसे दी? वैल्यू भी क्योंकि मेरी स्ट्रिंग है तो मैंने स्ट्रिंग की कोटेशंस लगाई, और उसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी? हमजा। ठीक है। ये एक तरह का जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डिक्शनरी है। सिमिलर होगा, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। पाइथन के अंदर ये डिक्शनरी कहलाती है। इसके अंदर आप दो चीजें पास करते हैं, फर्स्ट की, सेकंड वैल्यू। ठीक है। अब ये मैंने इसके अंदर दो चीजें पास कर दी, की एंड वैल्यू। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने कोई दूसरी वैल्यू पास करनी है तो उसको आप रखेंगे कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, कॉमा। अब नेक्स्ट की एंड वैल्यू दो पेयर। ठीक है, नेक्स्ट में दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हम सिंटेक्स लिख रहे थे तो इसको सिंटेक्स में रख की। ठीक है, यहाँ पे आ गई आपकी की, और यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू। ठीक है। उसके बाद कॉमा सेपरेटेड आपकी नेक्स्ट आएगी। की भी आपकी स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो मैं कह देता हूँ की वन। ठीक है, कॉलन सेपरेटेड, वैल्यू वन। ये दो चीजें आपकी हो गई। अब आप इसमें कितने ही आप डालें डेटा, वो ये स्टोर कर सकते हैं। इसका हो गया सिंटेक्स। ठीक है। अच्छा, अब मैंने टाइपिंग से डिक को इंपोर्ट किया। अब इसका सिंटेक्स इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। कुछ कह रहे हैं कोई? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं एक डेटा का वेरिएबल बनाता हूँ। उसकी डेटा टाइप क्या दूं? डिक। ठीक है, डिक्शनरी की क्या है इसमें डेटा टाइप होती है? डिक, DICT। मैंने दे दी डिक। ठीक है। अब इसके अंदर इसकी टाइप्स कैसे डिफाइन करूं की और वैल्यू की? स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। स्क्वायर ब्रेसेस क्या होती है? आपकी लिस्ट। ठीक है। इसके अंदर मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ इसकी टाइप्स का। मैं कह रहा हूँ कि की भी आपकी क्या होगी? स्ट्रिंग फॉर्म की। फिर कॉमा सेपरेटेड, और आपकी वैल्यू भी क्या होगी? स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है। इक्वल्स। अब डिक्शनरी की आइडेंटिफिकेशन क्या है? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाए मैंने। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं कैसे क्या दूं? मैंने सबसे पहले पास करनी है की, देन उसकी वैल्यू। की मेरी क्या हो गई? मेरे हमजा की क्या बन रही है? नेम। मैंने इसको दी की स्ट्रिंग टाइप के अंदर नेम।
ठीक है, कॉलन सेपरेटेड, और ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर कॉमा सेपरेटेड। अब मैं दूसरा पेयर पास करूंगा, की एंड वैल्यू। दूसरा पेयर क्या, मैं मेरा क्या था यहाँ पे लिस्ट के अंदर, फादर्स ने। अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ फादर। ठीक है, फादर नेम, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम्म, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोहम्मद असलम। ठीक है, अभी इसमें मैंने दो तरीके का डेटा डाला, अब मैं आईडी भी डाल देता हूँ, कॉमा सेपरेटेड आईडी। ठीक है, अब आईडी के अंदर क्या पास करूँ, मेरी आईडी क्या थी यहाँ पे, 51। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने इसके अंदर पास कर। अब मैं डेटा को प्रिंट कराता हूँ, क्या मेरे पास किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आप इसको एक चीज चेक करें क्या। अच्छा, मैं इसको रैंडम भी अगर लिखूंगा ना, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर से नेम कौन सा है, कौन सी इसकी वैल्यू है। ठीक है, और कौन सी इसकी आईडी है, कौन सा फादर्स नेम है, ये आप लोगों को देखते ही समझ आ रहा है। क्लियर बने में, ये इसका नेम हमजा, फादर नेम मोहम्मद असलम, आईडी 51। ठीक है, ये पेयर्स बन गए, की एंड वैल्यू के पेयर्स बन। अब आपको ये रैंडम में लिखूं, ऑर्डर में लिखूं, जिस तरीके से आपको गुड हो, उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डेटा को प्रिंट कराता हूँ, देखें किस तरीके से है। सेम एज इट इज कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपके पास डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। देख रहे हैं, आ गई। अच्छा, अब अगर मेरे को इसके अंदर से एक एक करके वैल्यू को एक्सेस करना है, वो मैं कैसे करूं। अब जैसे मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ हमजा प्रिंट हो, तो कैसे करूं। मैं कहता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर, अच्छा, लिस्ट के अंदर हम डेटा कैसे एक्सेस करते थे, लिस्ट के अंदर हम डेटा एक्सेस कैसे करते थे, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर उसका इंडेक्स नंबर पास करते। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी की है ना, ये की क्या करती है, वो रिप्लेस करती है इंडेक्स। ठीक है, की क्या करती है, रिप्लेस इंडेक्सिंग। ठीक है, की ये करती है। हैंड टू हैंड अपनी हम रीडमी को अपडेट करते रहेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब की ने क्या अपडेट करा, इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं डेटा के अंदर 0, तो क्या आएगा, किसी को पता है कुछ क्या आएगा रिजल्ट। देखें, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, क्या आया, की एरर 0, क्योंकि मैंने की गलत पास करी है, इसलिए इसने रेज क्या किया, की एरर। ठीक है, क्या एरर क्या कह रहा है, की एरर सिंपल, आप अगर इसको एक्सप्लेन करें, ये सिर्फ कोलैब का फायदा है, एक्सप्लेन एरर। जेमिनाई से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या किया। It seems like you are trying to access dictionary data using index 0. However, dictionaries are accessed using keys are not indexed. Therefore, data 0 is not a valid way to access dictionary element, which is causing the key error. ठीक है, अब इसने देखें सॉल्यूशन क्या बताया, की ने किसको रिप्लेस करा, आपके इंडेक्स को। अब आप अगर चाह रहे हैं, तो मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, ये लाइन आपको क्या कर रहा है, एरर प्रोवाइड कर रहा है, रेस कर रहा है। ठीक है, मैं एक और प्रिंट करता हूँ। प्रिंट के अंदर डेटा स्क्वायर ब्रेसिस। अच्छा, अब मैं, मेरे को नेम को एक्सेस करना है, नेम की क्या है, किसी भी आपको वैल्यू को एक्सेस करना है डिक्शनरी के अंदर से, तो वो आप उसकी की हेल्प से एक्सेस करेंगे। नेम की क्या है, सॉरी, हमजा की क्या है, नेम। अगर मेरे को प्रिंट के अंदर हमजा चाहिए, तो मैं डिक्शनरी के अंदर जब एक्सेस कर रहा हूँ तो उसकी की पास करूँ। हमजा की क्या है, नेम। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के अंदर, जिस टाइप में ऊपर लिखा उसी टाइप के अंदर यहाँ पास करूंगा, स्ट्रिंग के अंदर नेम। ठीक है, अब देख, एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरे पास आ गया, की बिहाफ पे क्या आ गई, उसकी वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, थोड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे को फादर नेम चाहिए, मैं इसी लाइन को नीचे लाता हूँ और यहाँ पे नेम के साथ में लिख देता हूँ फादर नेम। ठीक है,
अगर मेरे को आईडी चाहिए, आईडी भी आ गई। ये तीनों चीजें मेरे पास सेपरेटली एक्सेस हो गई। किसी भी वैल्यू को डिक्शनरी में से आपको एक्सेस करना है तो उसकी की बिहाफ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इंडेक्स नंबर जैसे हम लिस्ट में पास करते थे, अब इंडेक्स नंबर को रिप्लेस किसने किया? डिक्शनरी की ने। ये तीनों चीजें मेरे पास एक्सेस हो गई। अच्छा, अब क्या हो, मेरे को इसके अंदर अपनी एज भी इंसर्ट करनी है। वो मैं कैसे इंसर्ट करूं? किसी को कोई आइडिया है? नहीं हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि इसी डिक्शनरी के अंदर मैं इसी को एक्सेस कर। अच्छा, एक चीज और, पहले इसको हम बाद में देखेंगे, तो मैं कह रहा हूँ एक चीज और। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी मैं टाइप हिंटिंग हटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेक करूँ मैं इसके अंदर से कौन कौन सी डेटा टाइप पास कर सकता हूँ। ठीक है। हमारे पास कितनी किस्म की डेटा टाइप हमने अभी तक पढ़ी? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट। ठीक है। इसी तरह आपकी सेट होती है, टपल होती है, डिक्शनरी अभी हम पढ़ रहे हैं। ये कुछ डेटा टाइप्स होती हैं। टपल और सेट अभी हमने नहीं। ठीक है। हम उसको भी चेक करेंगे, और जब उनका टाइम आएगा, जब आपके चैप्टर्स में आएंगे, तो हम उसको भी रीड आउट करेंगे। अच्छा, अभी हम चेक करते हैं कि हम इसके अंदर से कौन कौन सी वैल्यू पास कर सकते हैं। आईडी आपकी क्या है? इंटीजर है, तो मैं इसको सिंपल इंटीजर में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। 51। अभी क्योंकि मैंने टाइप हिंटिंग नहीं लगाई भी, कोई एरर नहीं देगा। अच्छा, पाइथन क्योंकि डायनेमिक वैल्यू लैंग्वेज है, तो ये एरर आपको तब भी रेज नहीं करेगा। अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ से अपनी डिक्शनरी को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि हम लोग सारी चीजें चेक करें। बल्कि रहने, डिक्शनरी का एक फायदा और है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आपकी लाइन बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आ, ठीक। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर पास करूँ फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू किसमें आपकी होगी? परसेंटेज में मैं दे देता हूँ। ठीक है। परसेंटेज मीनिंगफुल आप इसकी की रखिएगा ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। फ्लोट में इसको वैल्यू दे रहा हूँ 94.6। ठीक है। कुछ भी आप दे दें वहां पे। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसको देना चाह रहा हूँ, अभी मैंने कौन कौन सी डेटा टाइप इसको दे दी? नेम दे दी, सॉरी स्ट्रिंग दे दी, इंटीजर दे दी, फ्लोट दे दी। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट। अब मैं इसके अंदर लिस्ट कैसे पास करूं? मैं कहता हूँ सिंपल एक लिस्ट का ही मैं वो बना लेता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर मैंने पास कर दी लिस्ट 1, 2, ठीक है। फिर उसके अंदर स्ट्रिंग पी। सही है। अच्छा, हमजा क्योंकि नेम में आ गया तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि सारी ये मैंने की और वैल्यू का क्लियर कॉमा सेपरेटेड है, याद रखिएगा, लास्ट में कॉमा लाजमी लगा। इसी के अंदर मैं एक डिक्शनरी भी पास कर सकता हूँ। डिक्शनरी के अंदर आपकी एक डिक्शनरी हो जाएगी। क्या आ गई? डिक्ट। ठीक है। डिक्शनरी, कर्ली ब्रेसेस, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ए, उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गई? 1, कॉमा, बी की वैल्यू आपके पास हो गई 2। सही। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख। अच्छा, जुपिटर नोटबुक, मम्मा एक सेकंड किसी का कोई सवाल है? चला पुलिस में जाके कंप्लेंट सर 9% डिस्ट्रिक्ट का सर आप खुद भी म्यूट हुए हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद भी म्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? जी सर। जुपिटर नोटबुक का एक फायदा और है, वो क्या है? एक डिस्प्ले का फंक्शन होता है जो सिर्फ जुपिटर नोट पीवाई की फाइल में आपको कभी भी नहीं चलेगा। अगर आप वहां लगाएंगे, ये सिर्फ IPY NB की फाइल में चलेगा। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ क्या कर। डिस्प्ले का जो फंक्शन होता है ना, वो थोड़ा सा अच्छा करके आपका जो भी उसके अंदर प्रिंट करवाते हैं वो थोड़ा सा अच्छा प्रिंट कर होता प्रिंट की तरह ही है, वो भी प्रिंट ही कर रहा है। बट वो सिर्फ जुपिटर नोटबुक की खासियत है। इसके अंदर मैं डेटा प्रिंट कराता हूँ और यही चीज मैं डिस्प्ले के अंदर प्रिंट करवाता हूँ। देखें, ठीक है, एक फंक्शन डिस्प्ले का, ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक में चलेगा, आपकी पीवाई की फाइल में नहीं चलेगा, याद। अब देखें। अच्छा, वन बाय वन चलाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सा क्या है। प्रिंट का फंक्शन जब मैंने चलाया, अब क्योंकि मेरी डिक्शनरी बहुत बड़ी थी, इसने सिंपल एक ही लाइन के अंदर रखा साथ। नेम आ गई, उसकी वैल्यू आ गई, फिर दूसरा पेयर आ गया, फादर नेम का, ID का आ गया, परसेंटेज आ गई, लिस्ट आ गई, डिक्शनरी आ गई। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया प्रिंट का फंक्शन। प्रिंट के फंक्शन ने क्या किया, आपका सारा एक ही लाइन के अंदर प्रिंट किया। अब डिस्प्ले का फंक्शन देखें आपका क्या। डिस्प्ले का फंक्शन इसी चीज को थोड़ा सा अच्छा करके प्रिंट करेगा। इसने क्या चीज करी, हर चीज को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखा। ठीक है। नेम, नेम की वैल्यू एक लाइन में, सेकंड की पेयर नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद नेक्स्ट पेयर नेक्स्ट लाइन में, इस तरह से। ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्प्ले का फंक्शन प्रिटी कर देता है आपकी कोड। ओके। यहाँ तक तो हमने देखा कि हम वैल्यू के अंदर सारी टाइप, जितनी भी आपके पास डेटा टाइप्स हैं वो सारी हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको पास कर सकूं कि एक होती है सेट टाइप। ठीक है। एक टाइप होती है सेट। सेट क्या होती है, हमेशा सेट के अंदर यूनिक वैल्यू स्टोर होगी, ना कहीं पे भी रिपीट होगी। जो भी मल्टीपल अगर आपकी वैल्यूज होंगी, उन सबको मर्ज करके सिंगल कर देगा, डबल वैल्यू नहीं हो, और हमेशा यूनिक हो। ठीक है। ये इम्यूटेबल टाइप होता है, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया डिक वाली के साथ। उसके बाद आपकी एक टाइप होती है टपल। टपल क्या होती है, ये भी इम्यूटेबल टाइप्स होती है, उसमें आप हर इंडेक्स के ऊपर आप बता सकते हैं कौन सी टाइप आएगी। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम की के अंदर सारी डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं। मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट बना देता हूँ। कहता हूँ ऑल डेटा टाइप्स वी कैन पास इन वैल्यू। ठीक है। हम डिक्शनरी की वैल्यू के अंदर तमाम तरीके की डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चेक करते हैं हम की के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप पास कर सकते हैं। इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ नेक्स्ट सेल के अंदर आके। ठीक है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। जो हमारी वैल्यू है उसको की बनाता हूँ, और जो की है उसको वैल्यू बनाता हूँ। इस चीज को मैं यहाँ लेके आता हूँ। थोड़ा सा इसको कट करते हैं, बल्कि नेक्स्ट नहीं करते हैं, बाद में इसको रिमूव कर दूंगा। अभी देखते हुए सेम यही चीज मैं लिखता हूँ। 51 हमारी क्या हो गई, ID। ठीक है। उसके बाद आपकी परसेंटेज हो गई 94.6। क्या हो गई, परसेंटेज। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, लिस्ट। लिस्ट आपके, अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इजी रहेगा। ओके, लिस्ट क्या हो गई आपकी, लिस्ट। ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी टपल और सेट। कॉलम ने इंटेलिजेंस कर ली कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसने मेरे को कोड अच्छा बना दिया। अब देखें, ये सारी चीजें मैंने इसमें पास कर दी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ लाइन बाय लाइन।
ठीक है, देखें क्या करेगा, क्या ये एरर जनरेट करेगा या नहीं, देखते हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी, सेट डेटा टाइप की आइडेंटिफिकेशन भी कर्ली ब्रेसेस, बट उसके अंदर की एंड वैल्यू के पेयर नहीं, वो सिंपल हर एलिमेंट उसका कॉमा सेपरेटेड है, ये सेट है। ठीक है, और अगर आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर की एंड वैल्यू के पेयर दिखे तो वो डिक्शनरी है, अगर पेयर नहीं दिख रहे, सिंगुलर सिंगल वैल्यू है, तो वो सेट टाइप। अब इसने देखें क्या किया, सिंटैक्स एरर जनरेट करा कि भाई मैंने सिंटैक्स गलत किया। अच्छा, मेरे को नहीं पता मेरी कौन सी लाइन में एरर है, वैसे तो ये मेरे को बता रहा है कि मेरी इस लाइन के अंदर एरर है, बट मैं वन बाय वन चेक करता हूं। हमने चेक किया था कि हमने स्ट्रिंग के साथ तो इसको चला लिया, ठीक है, देखिए ये स्ट्रिंग के साथ वर्क कर रहा है। डिस्प्ले डेटा, इंडेंटेशन ज्यादा है तो इंडेंटेशन कम करनी पड़ेगी। देखें, अभी क्योंकि मेरे पास डिक्शनरी कम है तो इसने एक ही लाइन में रखा, जब ये इस लाइन से पार हो रही होगी यानी आगे जा रही होगी तो इसको ये नेक्स्ट लाइन में कर देगा। अच्छा, हमारी स्ट्रिंग टाइप चल रही है की के अंदर, अब हम चेक करते हैं क्या इंटीजर चल रहा है। हमारी इंटीजर भी हम की के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी टाइप्स याद रखिएगा, कौन सी टाइप हम की के अंदर पास कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू के अंदर। वैल्यू के अंदर तो आप सारी पास कर सकते हैं, बट की के अंदर आपकी लिमिटेड टाइप हो जो आप पास कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ इतना करती हूँ आपका कोई सवाल है मामा? देखिए, नेक्स्ट टाइप हमारी अच्छा, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या आ गई, फ्लोट। अब क्या हम फ्लोट पास कर सकते हैं डिक्शनरी की के अंदर, एग्जीक्यूट करा, देखें फ्लोट भी हम पास कर सकते हैं। कौन कौन सी टाइप अभी हमने देखी कि हम पास कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ई टाइप्स, इसके अंदर हमने कौन कौन सी टाइप देखी कि हम कौन कौन सी पास करते सकते हैं। सबसे पहले तो होगा हमारी स्ट्रिंग, उसके बाद आपकी आ गई इंटीजर, उसके बाद आ गई फ्लोट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिस्ट। लिस्ट को अनकमेंट करके चेक करते हैं। अब देखें, इसने एरर रेज किया, क्या कह रहा है कि भाई सिंटैक्स एरर, यानी हम क्या ये कहना क्या चाह रहा है कि आप की के अंदर लिस्ट पास नहीं कर सकते। ठीक है, डिक्शनरी की के अंदर आप कभी भी लिस्ट पास नहीं कर सकते। तो इसको मैं वापस कमेंट करता हूँ ताकि हमारा एरर रिमूव हो, और आगे मैं लिख देता हूँ क्या है, एरर। ठीक है, अब डिक्शनरी को अनकमेंट करते हैं, डिक्शनरी चेक करते हैं। डिक्शनरी पे भी सेम है, क्या है, इन इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। ठीक है, हम कॉमा भूल गए, हम कॉमा डाल देते हैं। अब देखें, अनहैशेबल टाइप डिक, हम इसके अंदर डिक भी नहीं पास कर सकते। ओके, इसने भी एरर रेज किया। अच्छा, एक टाइप और होती है जो हम बोल रहे थे, कौन सी हम डेटा टाइप बोल रहे थे, बूलियन। क्या हम बूलियन इसके अंदर पास कर सकते हैं, हमने यहाँ पे नहीं लिखे थे, हम यहाँ पे लिखते हैं बूलियन। बूल होती है ना डेटा टाइप, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हम दे देते हैं, ट्रू। हम इसके अंदर ऑल टाइप्स पास कर सकते हैं वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब हम की पे चल रहे थे, हमने क्या देख लिया, लिस्ट हम की के अंदर पास नहीं कर सकते, डिक्शनरी हम पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है टपल, इसको ऑन कमेंट चेक करके चेक करते हैं। अच्छा, एरर क्या दे रहा है, ओके, क्योंकि अभी मैं एग्जीक्यूट किया हुआ तो ये वही वाला एरर होवर कर रहा है। टपल को अनकमेंट करा और दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसने क्या किया, टपल भी हम डिक्शनरी की के अंदर पास कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक वैल्यू होती है, कभी भी डिफरेंट यानी सॉरी सेम नहीं होती, यूनिक होती है। इसके अंदर आप टपल भी पास कर सकते हैं। देखिए मैंने चेंज किया, 1 2 3 4 इसकी क्या हो गई की टपल के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या है, टपल।
तो हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। हम इसके अंदर वो कौन सी टाइप पास कर सकते हैं, टप्पल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, सेट डेटा टाइप। इसको ऑन कमेंट करा और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसने हमें सेट के ऊपर भी एरर रेस कर दिया। इट्स मीन कि हम इसके अंदर सेट भी पास नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप कौन सी थी, बूलियन। बूलियन मैंने इसकी की के अंदर पास किया ट्रू और वैल्यू इसकी दे दी बूल। अब देखें क्या यहाँ पे एरर जनरेट होगा या नहीं। हम इसके अंदर बूलियन भी पास कर सकते हैं इसकी की के अंदर। ठीक है, हमने कितनी टाइप चेक करी, की के अंदर हम कितनी डेटा टाइप पास कर सकते हैं। हमने देखा सबसे पहले तो हम की के अंदर पास कर सकते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद हम इंटीजर, फ्लोट, टपल। कितनी टाइप्स हो गई आपकी, 5 टाइप्स हो गई। ठीक है, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, टपल और बूलियन। 5 डेटा टाइप्स हम एज ए की डिक्शनरी के अंदर पास कर सकते हैं। और वैल्यू के अंदर तो आप सारी जितनी भी आपकी डेटा टाइप्स हैं वो सारी पास कर सकते हैं इसकी वैल्यू के। ठीक है, यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्या हो, अभी मैं सिंपल ये 2 चीजें उठाता हूँ डिक्शनरी की और नेक्स्ट सेल पे आ जाता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर अपनी सिटी भी ऐड करूँ, एज भी ऐड करूँ। ठीक है, ये 2 चीजें ऐड करूँ। अभी मेरे पास इसके अंदर नहीं, मैं कैसे ऐड करूँ। अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसका सॉल्यूशन उसी के अंदर है, अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो तो। क्या कोई बताना चाहेगा कि मैं इसके अंदर एज अपनी कैसे ऐड कर सकता हूँ, या इसके कोई मेथड्स हो। नहीं, देखें जिस तरीके से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे ना, कैसे एक्सेस कर रहे थे, आपने जो भी इसके वेरिएबल का नाम है वो पास करा। ठीक है, जैसे इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है, डेटा। ठीक है, डेटा हमने यहाँ पास करा। उसके बाद क्या था कि आप उसके अंदर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर पास करते थे। अब जैसे डेटा स्क्वायर ब्रेसेस, अब मैं चाह रहा हूँ मैं एक्सेस करूँ नेम। नेम कैसे एक्सेस करूँ, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, अब देखें इसने मेरे को नेम डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, ये क्या हुआ, मैंने तो ना इसको प्रिंट करवाया था ना डिस्प्ले में डाला, इसने फिर भी एग्जीक्यूट कर दिया। जुपिटर नोटबुक आपकी क्या करती है, जो भी आपकी लास्ट लाइन होती है उसको वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देती है। सिर्फ जुपिटर नोटबुक लास्ट लाइन के अंदर आप इसकी कुछ भी पास करेंगे, अगर मैं लास्ट लाइन के अंदर इसके देखें फादर नेम पास करूँ ना, तो ये सिर्फ फादर नेम प्रिंट करेगी इस तरीके से। ठीक है, जो भी लास्ट लाइन होगी ये सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करेगी। अच्छा, हम वैल्यू को इस तरीके से एक्सेस करते थे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐड करूँ। सबसे पहले मैं अपडेट करता हूँ हमजा की वैल्यू। मैं अपना नेम फुल नेम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ हमजा ना रहा है वो मोहम्मद हमजा हो जाए। कैसे करूँ, मैंने डेटा को एक्सेस करा, लिस्ट के अंदर भी हम ऐसे ही करते थे ना। लिस्ट की आपकी नेम आ गई, उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसकी वैल्यू अपडेट कर दी। इसके अंदर भी हम सेम वही काम करेंगे। मैंने डेटा डिक्शनरी की नेम हो गया, उसकी की पास करी जो आप अपडेट करना चाह रहे हैं, मैं हमजा यानी सॉरी नेम को अपडेट करना चाह रहा हूँ। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, क्या, मोहम्मद हमजा। ठीक है, इस तरीके से। और फिर जब मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले करता हूँ क्या डेटा, अब देखें यहाँ पे मेरा नेम अपडेट हो गया मोहम्मद हमजा, बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्ले डेटा। देखें
पहली वाली मेरी बिफोर है, नेम सिर्फ हमजा। उसके बाद मैंने जब इसको अपडेट करी तो मेरे पास क्या आ गया, मोहम्मद हमजा इसका नेम आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू जो मैंने इसको अपडेट किया। ठीक है, क्या हो गया, अपडेट वैल्यू। अच्छा, इसी तरह अब मैं चाह रहा हूं मैं कोई न्यू चीज ऐड करूं, ऐड न्यू पेयर। अच्छा, ये आइटम कहलाता है, ये जो की और वैल्यू का पेयर है ना, ये आइटम कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड न्यू आइटम। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी एग्जाम्पल के ऊपर हम चलेंगे एंड तक। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ऐड हो जाए इसके अंदर एज। वो कैसे ऐड होगी, कैसे करना था, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो डेटा। ठीक है, अब मेरे पास डेटा की कोई नहीं है। ठीक है, मेरे पास डेटा की कोई की नहीं है, सॉरी डेटा कह रहा हूँ, एज। एज की इस पॉइंट पे मेरे पास कोई की नहीं है। मैं कैसे ऐड करूंगा, मैं सिंपल जिस तरह एक्सेस करते हैं ना उसी तरह मैं पास करूंगा की, और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसको मैं ऐड कर दूं। मैंने स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर पास करा एज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एज पास कर इंटीजर। अच्छा, अब क्या होगा देखें, क्योंकि डायनामिक है एरर तो आई थिंक रेज नहीं हो। ठीक है, आई नो एरर रेज नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पाइथन डायनामिक लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या इसको रेस्ट्रिक्ट किया था कि आप इसकी वैल्यू के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप पास कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ क्या पास कर दी, इंटीजर। इसको मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं numpy और डिफरेंट लाइब्रेरी से, जिसके थ्रू हम इसको स्टैटिक टाइप बना सकते हैं, बट क्योंकि इस पॉइंट पर डायनामिक है। अच्छा, ये मेरे को पता है एरर है, तो मैं इसको यहाँ से खुद ही सॉल्व कर लेता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसकी एज पास कर दी, और मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ डेटा। ठीक है, मेरे पास एंड के अंदर जाके एज ऐड हो गई। ठीक है, एज का मेरे पास आइटम एक ऐड हो गया, कहाँ पे, डिक्शनरी के एंड के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सबको। जी सर। ठीक, अच्छा इसके कुछ मेथड्स हैं, ये तो हमने ऐड कर ली। इसी तरह मैं एज ऐड कर ली। ठीक है, मैं यहीं पे कुछ भी सिटी भी ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास सिटी आ गई। ठीक है, सिटी क्या है मेरी, कराची। एग्जीक्यूट करा दोबारा, इसी के आगे मेरे पास सिटी भी ऐड हो जाएगी। सही है, मैं इसके अंदर इस तरह से चीजें ऐड कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास सिटी एग्जिस्टिंग मौजूद है, मैं इसकी नेक्स्ट लाइन के अंदर सिटी को मैं कर देता हूँ कराची से इस्लामाबाद। अब देखें, इसने सिटी को अपडेट कर दिया, कराची से इस्लामाबाद में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैं ऐड भी कर सकता हूँ और अपडेट भी कर सकता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। अच्छा, अब इसके कुछ होते हैं मेथड्स। मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, हम दो तरीके मैंने बताए थे आई थिंक आप लोगों को फोर लूप की क्लास के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो। नहीं होता तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें, न्यू सेल पे आता हूँ। सबसे पहले तो तरीका था, यहीं पे मैं देखता हूँ। देखें, मैं करता हूँ डेटा। अच्छा, मेथड्स कैसे आपको मिलते हैं, डॉट लगा के आपको पता चल जाते हैं इसके मेथड्स क्या। ठीक है, दो तरीके, एक तो आप डॉट लगाएं, डॉट। अब अगर इंटेलिजेंस नहीं आ रही तो कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करिएगा, आपकी सारी क्या आ जाएंगी, इंटेलिजेंस आ जाएंगी, कौन कौन से इसके मेथड्स हैं। अब देखिए, ये है इसके मेथड्स, क्लियर, कॉपी फ्रॉम की, गेट, आइटम कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट, इसी तरह बहुत सारे हैं। ठीक है, और वैल्यूज। एक तो ये तरीका हो गया, आप डॉट करके इसकी मेथड्स मालूम कर सकें। ठीक है, लिख लेता हूँ, बाद में लिख। दूसरा तरीका क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लूप। ठीक है, इसके ऊपर एक मैं लूप चलाता हूँ, वन लाइन लूप, कॉम्प्रिहेंसिव लूप, एक ही लाइन के अंदर लूप चलाता हूँ। क्या, आई फॉर आई। अगर ना समझ आए तो उसको हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, एन डी आई आर का फंक्शन क्या बताता है, आपकी जितनी भी उसके ऊपर
मेथड्स या एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो रहे होते हैं, वो सब dir का फंक्शन आपको बता देता है। अब मेरे को किसके अंदर मालूम करना है? डेटा के ऊपर मालूम करना है। ठीक है, डेटा क्योंकि मेरी डिक्शनरी है, ये खुद ही गेट कर लेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है, और उसके मेरे को मेथड्स निकाल के दे देगा। आई अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव चलता है कैसे, मैं इसको डिस्कस कर ही लेता हूं। मैं कहता हूँ फॉर, लूप का सिंटेक्स यही ना, आई इन डेटा कॉलन, और उसके बाद प्रिंट आई, यही सिंटेक्स है ना लूप का, देख रहे हैं? अच्छा, ये तो इसने पास कर दिया की के ऊपर। अब मैं क्या चाह रहा था, dir का फंक्शन। dir का फंक्शन क्या कहता है, इसके ऊपर जो भी आपके मेथड्स लग रहे होते हैं ना, वो सारे बता देता है। ठीक है, ये सारे डिक्शनरी के मेथड्स आ गए। अच्छा, ये डबल अंडरस्कोरिंग कुछ और मेथड्स के लिए यूज होते हैं, इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लंबी हो जाएगी, लेंदी क्लास हो जाएगी। ओके, एक तो ये तरीका था सिंटेक्स का। अच्छा, इसी तरह से इसका मैं आउटपुट क्लियर करता हूँ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, वन लाइन के अंदर आप लूप लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैसे, आपको रिटर्न में एक लिस्ट पास होगी, तो इसके अंदर में लिस्ट का क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, स्क्वायर ब्रेसेस, तो उसके अंदर में ये लूप रन करूंगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले तो आपको जो भी आपकी लॉजिक है वो आप, मेरी लॉजिक क्या है, मैंने प्रिंट करना आई को। ठीक है, अब मैं प्रिंट का फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल लिख दूंगा आई, ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप लूप का इनिशियल जो आपका आता है, फोर आई एन डी आई आर डेटा। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंटेक्स। इसके आगे मैं एक इफ की लॉजिक लगा देता हूँ, जिसके थ्रू जो आपके डबल अंडरस्कोर है ना, वो नहीं आएंगे। क्या है? इफ, इफ के अंदर आपकी स्ट्रिंग के अंदर पास करेंगे डबल अंडरस्कोर, और मैं कहता हूँ नॉट इन आई। ठीक है, अगर आई के अंदर ये डबल अंडरस्कोर ना हो तो आप इसको मेरे को प्रिंट कर दें, अदरवाइज प्रिंट नहीं करिएगा। एग्जीक्यूट करता हूँ, इसने क्या कहा, सिंटेक्स एरर। अच्छा, ये है, ये कभी भी ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको रिटर्न में डिक्शनरी चाहिए तो डिक्शनरी की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जो भी इसका सिंबल, आपको लिस्ट चाहिए, अब ये रिटर्न में मेरे को एक लिस्ट देगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट्स है ना, तो ये रिटर्न में एक लिस्ट आएगा, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर पास करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लूप। अब देखें, इसने मेरे को एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, और उसमें क्या आ गए, सारे इसके मेथड्स जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ये तो हो गया तरीका। अब हम वन बाय वन एक एक करके सारे मेथड्स देखेंगे। इसी में डिक्शनरी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, मेथड्स ऑफ डिक्ट टाइप। ठीक है, अब वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, क्लियर। क्लियर का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आ रहा है, ये क्या करता हो? ये सिंपल आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। इसके अंदर जो भी होगा उस सबको खाली कर देगा, सबको रिमूव कर देगा, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी डिक्शनरी। कैसे? मैं कहता हूँ डिस्प्ले, सॉरी बल्कि डायरेक्ट डेटा डॉट क्लियर, और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, सिंटेक्स। उसके बाद मैं डिस्प्ले में कह देता हूँ कि डिस्प्ले करो, बिफोर एंड आफ्टर कर, डिस्प्ले डेटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बिफोर, लिख लेते हैं, कॉमा सेपरेटेड आएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा क्या, आफ्टर। अब देखें, ये मेरे पास आ गई बिफोर मेरी डिक्शनरी, क्लियर के मेथड से पहले। इसके अंदर क्या क्या था, नेम था, फादर नेम था। ठीक है, ये दो चीजें थी। उसके बाद जब मैंने क्लियर का मेथड रन किया, तो उसने क्या करा, इन सब को रिमूव कर दिया, मेरी पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी डिक्शनरी बना दिया, खाली।
ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास क्लियर का मेथड। क्लियर का मेथड क्या करता है, सेल नहीं टाइप चाहिए, ओ सॉरी टेक्स्ट चाहिए ना। हाँ, ठीक है, ये कौन सा हमारा मेथड था, क्लियर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, ये डिक्शनरी में से सारे आपके जितने भी आइटम्स हैं उनको रिमूव कर देगा, क्लियर का मेथड। अच्छा, इसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा है, कॉपी। अब कॉपी का हम देखते हैं, वन बाय वन चलेंगे। ये आपको क्या करता है, प्रोवाइड अ शैलो कॉपी। ये आपको एक शैलो कॉपी बना के दे देता है आपकी डिक्शनरी। अब शैलो कॉपी और डीप कॉपी का डिफरेंस कौन बताएगा, देखें मैं बताता हूँ। डीप कॉपी, बिल्कुल जो भी आपकी डीप जो कॉपी होती है, आप अगर किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं ना, डीप कॉपी, तो जो चीजें आप कॉपीड आइटम में चेंज करेंगे या रिप्लेस करेंगे वो आपकी ओरिजिनल के अंदर भी चेंज होगा। ठीक है, अब शैलो कॉपी क्या कहता है, शैलो कॉपी ये कहता है कि आपने कॉपी कर ली, अगर आप कॉपीड आइटम के अंदर या डिक्शनरी के अंदर चेंजेस करते हैं तो ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, अब देख, सबसे पहले तो हमारी ये डिक्शनरी थी, इसको ले लिया। अब मैं कहता हूँ न्यू डेटा है मेरे पास, मैं इसी का डेटा आधा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी यूजर का डेटा अपडेट आगे एक्सटेंड कर, न्यू डेटा एक और डिक्शनरी है मेरे पास। ठीक है, इसकी टाइप डिक्ट str str। ठीक है, और डिक्शनरी में पास कर देता हूँ। अच्छा, डिक्शनरी पास नहीं कर रहा मैं, इसको बेसिकली कॉपी कर, मैं क्या कह रहा हूँ कि न्यू डेटा बराबर है किसके, डेटा, बस इतना। ठीक है, अब देखें, मैं डिस्प्ले करता हूँ इन दोनों चीजों को। डिस्प्ले आपका सबसे पहले डेटा, और उसके बाद क्या है, न्यू डेटा। ये दो चीजें मैंने डिस्प्ले करी, देख रहे हैं दोनों चीजें अभी तो सेम, दोनों के अंदर क्या है, नेम की है, फादर नेम की है। ठीक है, इन दोनों में दोनों चीजें सेम। अब मैं न्यू डेटा के अंदर, सही है, अब मैं न्यू डेटा के अंदर क्या करता हूँ, नेम को चेंज करता हूँ मोहम्मद हमजा से। न्यू डेटा के अंदर मैं नेम को चेंज करता हूँ मोहम्मद हमजा से। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एग्जीक्यूट करता हूँ। इसने क्या करा, मेरी ओरिजिनल को भी चेंज कर दिया और कॉपी को भी चेंज कर दिया, दोनों के अंदर चेंज हो गया। पर मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं तो चाह रहा हूँ मेरी ओरिजिनल वैसी की वैसी रहे। ठीक है, और वही चीजें मैं दूसरे यूजर के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, पर इसने तो दोनों को चेंज कर दिया। इसने क्या करा, मेरी ओरिजिनल में भी मोहम्मद हमजा कर दिया और कॉपीड के अंदर भी मोहम्मद हमजा कर दिया। ठीक है, अब मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूँ, इस चीज को हैंडल करने का सिंपल तरीका है कॉपी का मेथड। इस पूरे को मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, सिंपल डेटा के ऊपर कॉपी का मेथड अप्लाई करूंगा। मैं कहूंगा कि भाई न्यू डेटा, उसकी डिक्शनरी की टाइप हो गई, दोनों की भी आपकी स्ट्रिंग होगी, वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी, और वो बराबर है किसके, डेटा डॉट कॉपी और पैरेंथेसिस। अब ये क्या करेगा, इसकी एक शैलो कॉपी बनाएगा। अब अगर मैं न्यू डेटा के ऊपर कोई भी चेंजेस करूंगा तो ओरिजिनल के ऊपर आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, ऊपर वाला ही कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट किया। मैंने क्या किया, नेम को रिप्लेस किया, ठीक है, और डेटा को भी प्रिंट कराया, न्यू डेटा को भी प्रिंट कराया। अब देखें,
इसने क्या करा, मेरी ओरिजिनल के अंदर नेम तो मेरा हमजा ही, ठीक है, और मेरा जो न्यू डेटा था, कॉपीड जो डेटा था, उसके अंदर नेम क्या हो गया, मोहम्मद हमजा। यहां तक कॉपी का मेथड आप लोगों को क्लियर है, डीप कॉपी और शैलो कॉपी, ठीक है, ये जी दो आपके अपने हमने मेथड्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रॉम कीज। अच्छा, इसको थोड़ी सी देर में देखते हैं। इसके बाद है गेट। अब हम गेट पे आते हैं। गेट का मेथड क्या करते हैं, गेट का मेथड सिंपल एक काम करता है, आपकी की को, यानी आपकी वैल्यू को एक्सेस करने का एक और तरीका है गेट। ये क्या करता है, अगर कि आपकी की मौजूद है आपकी डिक्शनरी के अंदर, अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ सिटी को, सॉरी, सबसे पहले एक्सेस करना चाह रहा हूँ नेम, अगर नेम मेरी डिक्शनरी के अंदर मौजूद होगा तो उसकी वैल्यू मेरे को दे देगा। अगर नेम मौजूद नहीं होगा तो ये एक एरर जनरेट होने नहीं देगा। मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्या कहता है, प्रोवाइड वैल्यू इफ एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, ठीक है। अब देखें, इसी को कॉपी करता हूँ, जो हमारी डिक्शनरी अभी तक चल रही है एग्जाम्पल। अब ये क्या करेगा, मैं गेट करना चाह रहा हूँ नेम को, ठीक है। मैं सबसे पहले कहता हूँ डेटा, अच्छा एक्सेस हम ऐसे ही करते थे नेम, ठीक है। हम किसी भी अगर वैल्यू को एक्सेस करते हैं डिक्शनरी के अंदर, इसी तरीके से एक्सेस करते हैं, अभी तक हमने देखा, सही है। नेम की क्या वैल्यू है, हमजा, इसने दे दी। अब मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ हमजा की एज। मैं क्या एक्सेस करना चाह रहा हूँ, हमजा की एज। क्या एज डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, नहीं, ठीक है। एज हमारी डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं। इसने क्या एरर रेज किया, की एरर। अच्छा, अगर रन टाइम के अंदर आपके प्रोडक्शन के अंदर एरर्स जनरेट हो जाए तो आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। और हम ऐसा चाहते नहीं है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो, क्योंकि आपको मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है अगर आपके पास लाखों यूजर्स आपकी वेब पे आते हैं या आपके सॉफ्टवेयर पे आते हैं और किसी एक यूजर की गलती की वजह से पूरा आपका सॉफ्टवेयर डाउन हो जाता है, कम से कम 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि इसको फाइंड करने में भी आपको 5 मिनट तो लाजमी लगेंगे, पूरी फाइल्स आप चेक करेंगे कि कहाँ पे एरर आया है जो भी, ठीक है। 5 मिनट के अंदर भी आपका सॉफ्टवेयर बैठता है या डाउन होता है और उसके ऊपर लाखों यूजर्स आते हैं, तो 5 मिनट के अंदर आपको जो नुकसान होगा ना, आप सोच नहीं सकते कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसी भी सिंगल एरर को बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रोडक्शन के टाइम। तो हम एरर से बचेंगे, कैसे बचें, गेट का मेथड क्या करता है, वो आपको इस पॉइंट के ऊपर एरर आने नहीं देता। इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ, सेम चीज, सेल का आउटपुट क्लियर किया। अब देखें ये क्या करता है, अब मैं गेट करना चाह रहा हूँ एज, ठीक है। एज को मैं कैसे गेट करूंगा, मैं कहूंगा डेटा डॉट गेट और उसकी पैरेंथेसिस के अंदर पास कर दूंगा एज। अगर के एज डिक्शनरी के अंदर मौजूद होगी तो वो आपको एज उसकी वैल्यू दे देगा, अगर मौजूद नहीं होगी तो वो आपको एरर नहीं आने देगा। क्या इसने क्या रिटर्न किया ना, क्या कह रहा है, एज मौजूद नहीं। अगर मैं इसके अंदर गेट के मेथड के अंदर नेम पास करूँ, डेटा डॉट गेट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया नेम। अच्छा, आप स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर नहीं, आप इसकी पैरेंथेसिस के अंदर पास कर, डेटा डॉट गेट और उसके अंदर नेम। मेरे पास नेम मौजूद था तो उसने मेरे को नेम रिटर्न कर दिया, वैल्यू हमजा। एज मौजूद नहीं थी, उसने उसकी बिहाफ पे क्या मेरे को रिटर्न करा, नन। मैं यहाँ पे कुछ और भी बता सकता हूँ बाय डिफॉल्ट, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप क्या करें, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर रहा है, नन। मैं कॉमा सेपरेटेड बता देता हूँ कि भाई अगर आपको नहीं मिल रही तो आप कह देना नॉट, ठीक है। अब इसने क्या करा, अगर एज नहीं होगी तो ये कह देगा नॉट फाउंड,
अगर होगी तो उसकी वैल्यू दे देगा। इसी तरह से देखें यहाँ पे भी मैं करता हूँ नॉट फाउंड। अगर के नेम की मौजूद होगी तो उसकी वैल्यू दे देगा, अगर नहीं मौजूद होगी तो कहेगा नॉट। ठीक है। इससे क्या हुआ, आपकी प्रोडक्शन टाइम के एरर्स बच गए, आपके मिलियंस ऑफ डॉलर बच गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आपका गेट का मेथड क्या कर रहा है? रिटर्न बाय डिफॉल्ट नन, यू कैन चेंज इट। ठीक है, यहां तक तो हमारे हो गए गेट के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइटम्स। अब आइटम का मेथड क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू का जो पेयर होता है उसको हम कहते हैं आइटम। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू का आपका जो पेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइटम। आइटम्स, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल्स हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइटम्स। ठीक है, अब ये क्या करता है मैं बताता हूँ। सिंपल, मैंने डिक्शनरी कॉपी करी। अब ये आपको क्या रिटर्न करेगा, टपल ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा और उस लिस्ट के अंदर क्या होंगे, आपके टपल्स होंगे। टपल्स क्या होंगी, मल्टीपल सॉरी, टपल आपकी होंगी, एक साइड आपकी की होगी और उसके नेक्स्ट साइड आपकी वैल्यू। ठीक है, मैं कहता हूँ डेटा डॉट आइटम्स और उसकी पैरेंथेसिस सिंपल बस। ठीक है, और इसको मैं पास कर देता हूँ डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर इस तरीके से। अब देखें इसने क्या मेरे को पास करा, लिस्ट पास करी, लिस्ट ऑफ टपल। अच्छा, डिस्प्ले से हटा के मैं इसको प्रिंट में पास कर, उसी तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ आइटम्स इक्वल्स टू डेटा डॉट आइटम और उसकी पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैं सिंपल पास कर देता हूँ क्या, आइटम्स। अच्छा, ये मैंने क्या किया, डेटा डॉट आइटम, जो भी इसके आइटम्स है वो किस में स्टोर हो जाएंगे, आइटम्स के अंदर। ठीक है, और मैंने आइटम्स को प्रिंट करा। अच्छा, सिंटेक्स वही वही प्रिंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके से प्रिंट कर रहा है, ये एक लिस्ट प्रिंट कर रहा है। लिस्ट मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, स्क्वायर ब्रेसेस से। ये एक लिस्ट प्रिंट कर रहा है, लिस्ट किसकी प्रिंट कर रहा है, टपल। टपल कैसे, कॉमा सेपरेटेड आपके स्क्वायर सॉरी राउंड ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग, ये टपल टाइप है। ठीक है, ये आपकी की हो गई और ये आपकी वैल्यू। ये क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ टपल्स ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ टपल्स। इसके ऊपर हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, इसके हम क्या काम कर सकते हैं, अब आगे जो मेथड्स आएंगे ना वहां पे इसका आपका यूज केस समझ आएगा। ठीक है, टपल हो गया। अच्छा, इसका यूज केस आपको आगे समझ आएगा, मैं भी क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट आया कीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कीज। कीज का मेथड क्या करता होगा आपकी नॉलेज के मुताबिक, नाम से अगर आपको समझ आ रहा हो, ये रिटर्न करता है, रिटर्न क्या करता है, ऑल द कीज इन डिक्शनरी। ठीक है, ये आपकी जितनी भी कीज होती है ना डिक्शनरी की वो सारी रिटर्न कर देता है। यही हमारी डिक्शनरी आ गई। ठीक है, अब मैं कहता हूँ डिस्प्ले करो क्या,
डेटा डॉट कीज, सिंपल। अब ये क्या करेगा, मेरे को जितनी भी कीज हैं वो लिस्ट के अंदर प्रोवाइड कर देगा। देख रहे हैं, लिस्ट के अंदर इसने मेरे को सारी कीज दे दी। अभी मेरे पास क्योंकि दो ही कीज है, कौन कौन सी, नेम की और फादर नेम, इसने दोनों दे दी, नेम और फादर नेम। ठीक है, कीज ने क्या रिटर्न करी आपको, इसकी कीज रिटर्न कर दी। इसी तरह आपकी वैल्यूज है, वैल्यूज क्या कहती हैं, इसी तरह आपका वैल्यूज है, ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न ऑल वैल्यूज। अच्छा, जब आप इसके ऊपर लूप चला रहे होंगे ना, इन तीनों मेथड्स का आपको असल यूज केस लूप के ऊपर समझ आएगा। वैल्यूज होंगी वो एक लिस्ट अंदर प्रोवाइड। ठीक है, हमने कौन कौन से मेथड्स देख लिए, क्लियर देख लिया, कॉपी देख लिया, गेट देख लिया, आइटम्स देख लिया, कीज देख लिया, और लास्ट वाला वैल्यूज देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पॉप। पॉप है, पॉप आइटम है, ठीक है, सेट डिफॉल्ट, अपडेट और फॉर्म कीज, पांच मेथड्स हमारे पास रह गए। अब हम इनको भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, पॉप। पॉप का मेथड आपके ख्याल से क्या करता है, ये एक पॉप का मेथड लिस्ट के अंदर भी जो अंदर आप की पास की आए रिमूव कर देंगे। यार इंटरनेट ना मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, मैंने क्या किया कि आप मेरी डिक्शनरी के अंदर से आईडी को पॉप कर दो, रिमूव कर दो, सिंपल। इसने क्या करा, पॉप कर दिया, और जो पॉप वैल्यू हुई है उसको रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ से देख, बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्ले कर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मैंने इसको डिस्प्ले किया। अब देखें, पहले मेरी बिफोर में क्या थी, आईडी मौजूद थी। ठीक है, जब मैंने आईडी को पॉप किया, पॉप क्या किया, 51 आईडी, और पॉप होने के बाद अब मेरी डिक्शनरी के अंदर से आईडी रिमूव हो गई। ठीक है, पॉप का मेथड आपका क्या करता है, आप पॉप के मेथड के अंदर कोई भी की पास करेंगे, वो उसको डिक्शनरी से रिमूव कर देगा, यानी डिलीट कर देगा। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड आपका इसी तरह सिमिलर है, वो है पॉप आइटम। क्या है, पॉप आइटम। ये क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर से आपका जो भी लास्ट पेयर होता है, आइटम होता है, ठीक है, उसको रिमूव कर देता है बाय डिफॉल्ट। रिमूव लास्ट आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है,
पॉप आइटम का मेथड आपका क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर से लास्ट आपका जो भी आइटम है उसको रिमूव कर देता है। मैं वही एग्जांपल कॉपी करता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं पॉप की जगह में कर देता हूँ डेटा डॉट पॉप आइटम। इसके अंदर मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँ, इसमें ब्लैंक रखूंगा empty। अब देखें, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। लास्ट में मेरे पास क्या है, परसेंटेज, ये इसको रिमूव कर देंगे। देख रहे हैं, बिफोर मेरे पास परसेंटेज थी। अच्छा, क्योंकि मैंने डेटा डॉट पॉप आइटम भी डिस्प्ले के अंदर डाला हुआ है, तो इसने, क्योंकि रिटर्न फंक्शन है, इसने इसको भी डिस्प्ले कर दी। ये पॉइंट भी ये बता बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, ये मेरा बिफोर है। बिफोर के अंदर मेरे पास परसेंटेज मौजूद थी। ठीक है, लास्ट वैल्यू परसेंटेज। ठीक है, पॉप आइटम यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट डिफॉल्ट। ठीक है, अब सेट डिफॉल्ट क्या करता है, देखते हैं। सेट डिफॉल्ट आपका क्या करता है, अ, अच्छा, सबसे पहले आपका है सेट डिफॉल्ट। अच्छा, यहाँ तक जो अभी तक हमने पढ़ा वो आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक अभी हम लोगों ने इतने आइटम्स पढ़े, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? देखें, स्क्रीन शो हो रही है मेरे? सेट, आई थिंक स्क्रीन मेरी स्टार्ट हो गई। स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, सेट डिफॉल्ट विदाउट स्पेस, ये क्या करता है, ये एक, अच्छा देख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। ये सिंपल, अगर आपकी वही गेट की मेथड की तरह ही है। ठीक है, इसके अंदर से मैं चाह रहा हूँ कि मैं एज को इसके अंदर और सेट, अच्छा सेट डिफॉल्ट क्या, तो आईडी मेरे पास मौजूद, अगर कि मेरे पास आईडी मौजूद होगी तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा आईडी। अगर मेरे पास आईडी मौजूद नहीं होगी तो ये एरर रेस करेगा। ठीक है, आईडी को स्ट्रिंग टाइप के अंदर पास करना है। अब देखें, मेरे पास डिक्शनरी के अंदर आईडी मौजूद थी, सिंपल ये गेट के मेथड की तरह ही। ठीक है, मेरे पास डिक्शनरी के अंदर आईडी मौजूद थी, इसने मेरे को आईडी की वैल्यू दी। अब मेरे पास डिक्शनरी के अंदर एज मौजूद नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ एज। अब ये क्या करेगा, देख, अब ये क्या करेगा, गेट की मेथड के थ्रू ही तरह ही इसने काम किया। कैसे, इसका तरीका आप लोगों को समझ आ रहा है, यूज केस इसका क्या है, ये आपको एक वैल्यू गेट करता है। ठीक है, सेट के अंदर एक सेट निकालता है, अगर वो एग्जिट, आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको ऐड भी कर देता है। किस तरीके से ऐड करता है, देखें वो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास, अभी देखें, मैं इस लाइन से पहले
तरह ही है, बट इसका एक यूज अलग है। और उसके बाद मैं ये वाला डिस्प्ले हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखें, एग्जीक्यूट हुआ मेरा सेल, इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ये वाली लाइन लास्ट में थी तो इसने इसको भी प्रिंट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ ये मेरे पास प्रिंट ना हो। सही, ये मेरे पास डिक्शनरी आ गई जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इसके अंदर कितनी कीज हैं? नेम, फादर नेम, आईडी और परसेंटेज, ये चार मेरे पास कीज हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास ना एज है ना सिटी है, कुछ भी मेरे पास मौजूद नहीं। अच्छा, अब सेट डिफॉल्ट का फंक्शन, सॉरी मेथड क्या कहता है? अगर आपके पास आईडी मौजूद होती है, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर, तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। अगर आपके पास आईडी मौजूद, या सॉरी, आपके पास अगर की मौजूद नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो उसकी वैल्यू, सॉरी, बाय डिफॉल्ट उसको रिटर्न करता है नन, और आपकी डिक्शनरी के अंदर उसी की एक आइटम ऐड कर देता है और लास्ट के अंदर। ठीक है, जो भी आप की साइड डिफॉल्ट के अंदर पास कर देंगे वो डिक्शनरी के अंदर उसी का एक आइटम ऐड करेगा। की जो आपने लाइक अगर एज पास करिए तो एज का एक आइटम ऐड करेगा और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेगा? नन। अब आईडी मेरे पास मौजूद थी तो इसने आईडी की वैल्यू रिटर्न कर दी। अब मैं नेक्स्ट लाइन में कहता हूँ डेटा डॉट सेट डिफॉल्ट, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ एज। ठीक है, अब ये क्या करेगा? एज की बिहाफ पे रिटर्न करेगा नन। ठीक है, इसको मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, ये रिटर्न करेगा यहाँ पे नन। ठीक है, और आपकी जो डेटा की डिक्शनरी है इसके अंदर लास्ट के अंदर एक एज का आइटम ऐड करेगा। देख, पहले तो इसने मेरे पास क्या रिटर्न करा और मेरी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दिया एज। सिमिलर टू गेट मेथड। ठीक है, गेट का मेथड आपका क्या करता है? अगर आपके पास की मौजूद नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सेट डिफॉल्ट का मेथड क्या करता है? अगर आपके पास की मौजूद नहीं होती तो उस की को ऐड करता है और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन रखता है। आप इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एज अगर मौजूद है तो दे देना, अगर एज मौजूद नहीं है मेरे पास तो उसकी वैल्यू ऐड कर देना 19 स्ट्रिंग टाइप के अंदर। देखें, इसने वैल्यू ऐड कर दी 19 एज की। यहाँ तक क्लियर है? सेट डिफॉल्ट हो गए। अच्छा, अब कुछ फंक्शन, सॉरी मेथड, सॉरी, क्लियर, कॉपी, गेट आइटम, कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट और वैल्यूज। अब हमारे पास रह गए फ्रॉम कीज और अपडेट। अब हम आते हैं फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज सुन के आपको क्या लग रहा है क्या कर रहा हो? किसी को कोई आइडिया है फ्रॉम की का आपके पास मेथड क्या कर रहा होगा? ऑप्शन लिखता हूँ, ये क्या है? वैल्यू इफ एग्जिस्ट एल्स अदरवाइज। ये क्या करता है? ऐड की टू डिक्शनरी। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम कीज का मेथड आपके पास क्या करता है? फ्रॉम कीज का मेथड आपके पास किसी भी लिस्ट या आइटरेटेबल टाइप से आपकी डिक्शनरी बनाता है और उसके अंदर जो भी उसके आइटम एलिमेंट्स होंगे उसको वो एज अ की पास कर देगा। ठीक है, क्या करता है? क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम एनी आइटरेटेबल टाइप। ठीक है, अब ये कैसे? मेरे पास अभी मैं सिर्फ इतना काम करता हूँ, इसको कॉपी करके रख लेता हूँ, बाद में बैच कर। ठीक है, मैंने डिक्शनरी को इंपोर्ट कर लिया। अभी मेरे पास इसके अलावा सेल के अंदर कुछ नहीं। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ,
अच्छा, टाइपिंग से मैं लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये दो चीजें मैंने टाइपिंग से इंपोर्ट कर ली, एक तो लिस्ट और दूसरा डिक्शनरी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, एक मेरे पास है लिस्ट, किस नाम की, कीज के नाम की मेरे पास लिस्ट है। ठीक है, किस टाइप की, str। और इसके अंदर क्या होगी, सबसे पहले आपके पास होगा नेम। ठीक है, उसके बाद होगा आपके पास फादर नेम। ठीक है, उसके बाद आपके पास होगी एज। उसके बाद क्या होगा, आईडी। ठीक है, ये चार कीज की आपके पास है। अब मेरे को इन चारों कीज की डिक्शनरी बनानी है। अब मैं कैसे बनाऊं, मैं कहता हूँ मेरे पास एक डेटा की डिक्शनरी है, मेरे पास डेटा की डिक्शनरी है, और उसके अंदर क्या है, की भी आपकी स्ट्रिंग टाइप है, वैल्यू भी आपकी स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ इन कीज की मदद से मेरे पास डिक्शनरी बन जाए, और उस डिक्शनरी के अंदर ये चारों चीजें एज अ की हो। मैं कैसे करूँ, मैं कहता हूँ डेटा, और उसकी टाइप डिफाइन कर दी, फिर मैं कहता हूँ डेटा इज इक्वल टू, अब डेटा के ऊपर एक डिक्शनरी का फंक्शन मैं अप्लाई करता हूँ, डेटा डॉट फ्रॉम कीज। क्या करता है, इसकी पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई भी आइटरेटिव टाइप पास कर। अभी क्योंकि मेरे पास लिस्ट है, मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ कीज की लिस्ट। ठीक है, मैंने इसके अंदर पास कर दी कीज की लिस्ट। अब ये क्या करेगा, मैं डिस्प्ले करता हूँ, देखिए डिस्प्ले कर रहा हूँ क्या, डेटा, एक तो डेटा को डिस्प्ले करो, और आप उसके बाद की डिक्शनरी बनाएगा, और डिक्शनरी के अंदर उसको एज अ की पास कर देगा। मेरे पास लिस्ट आ गई। ठीक है, जो मैंने लिस्ट बनाई थी सेम, इस पॉइंट पे आपने देखे इसने मेरे को एक डिक्शनरी बनाई, उस डिक्शनरी के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू इन सारी कीज को पास करी जो भी लिस्ट के अंदर थी, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू उनकी क्या रख दी, नन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखता है नन, मैं चाहूँ तो इसको कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ अपडेट शून्य कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ से कीज को हटा। ठीक है, इसने मेरे को रिटर्न डिक्शनरी कर दी, और सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दी, अपडेट शून्य। इसने क्या करा, फ्रॉम कीज के मेथड ने क्या करा, आपकी वैल्यूज, सॉरी, लिस्ट की मदद से एक डिक्शनरी बनाई, और उस डिक्शनरी के अंदर जो भी आपके लिस्ट के एलिमेंट्स थे उसको एज अ की पास कर दिया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट, लास्ट हमारे पास क्या बचा है, अपडेट। अच्छा, अपडेट क्या करता है, अपडेट का मेथड आपके पास क्या करता है, ये किसी भी डिक्शनरी को एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, आपके पास जैसे दो डिक्शनरी है, एक के अंदर नेम फादर नेम है, दूसरे के अंदर एज और रोल नंबर है, ये आईडी। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं इन दोनों को कंबाइन करके एक ही लिस्ट में बनाओ, तो अपडेट का मेथड क्या करता है, इन दोनों को कंबाइन करके एक लिस्ट बना के एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, अब देखें, मैं देंगे ये रहा। अच्छा, ये क्या करता है, एक्सटेंड डिक्शनरी फ्रॉम अनदर डिक्शनरी। ठीक है,
यहीं से ये वाली मैं डिक्शनरी कॉपी करता हूँ। ये वाली कॉपी कर, ठीक है। यहाँ से मैं एक और डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिस्ट हो गई, सॉरी लिस्ट कह रहा हूँ, डिक्शनरी हो गई। और इसके जो एलिमेंट्स या आइटम्स जो होंगे वो ये होंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या करी, दो डिक्शनरी बनाई, ठीक है। थोड़ा सा प्रिटियर हो जाए ना, ताकि समझ आए। अच्छा, अब इसने क्या करा, अब मैं चाह रहा हूँ क्या, मैं एक डिक्शनरी बनाऊं, किस नाम की मेरे पास डिक्शनरी हो, कंप्लीट डेटा या फुल डेटा। फुल डेटा, ठीक है। टाइप क्या हो गई, डिप। की एंड वैल्यूज इसकी क्या हो गई, स्ट्रिंग टाइप दोनों, ठीक है। और इसकी अब वैल्यू, अब मैं इसकी वैल्यू कैसे पास करूं, मैं कहता हूं फुल डेटा, ठीक है। फुल डेटा, और इसकी वैल्यू मैं कैसे पास करूं, मैं कहता हूं डेटा, डेटा डॉट अपडेट का फंक्शन में यूज करता हूं, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूं न्यू डेटा, ठीक है। न्यू डेटा मैंने पास कर दिया। क्या किया मैंने, एक फुल डेटा की डिक्शनरी बनाई, और उसके अंदर मैंने डेटा डॉट अपडेट किया, यानी इस वाले लिस्ट के ऊपर मैं, सॉरी डिक्शनरी के ऊपर मैंने अपडेट का मेथड इसका लगाया, और उसके अंदर पास क्या कर दी, न्यू डेटा वाली डिक्शनरी। अब ये क्या करेगा, फुल डेटा के अंदर एक डिक्शनरी बनाएगा जिसके अंदर ये दोनों डिक्शनरी कंबाइंड होगी। देखें, सबसे पहले तो मेरे पास, एक से, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक तो आया डेटा। अच्छा, सबसे पहले मैं सिर्फ फुल डेटा को प्रिंट करा। अच्छा, अच्छा, इसने रिटर्न कुछ नहीं किया है, ये नॉन रिटर्न फंक्शन है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, फुल डेटा हटाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने ये मेथड डेटा का यूज किया था, तो ये क्या करेगा, डेटा के अंदर एक्सटेंड करेगा, डेटा को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं डेटा को प्रिंट कराता हूँ, और उसके बाद न्यू डेटा। अब ये क्या करेगा, ठीक है, पहले थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब ये क्या करेगा, मैंने डेटा का मेथड यूज किया था ना, तो ये डेटा के अंदर ही काम करेगा। क्या करेगा, न्यू डेटा को एक्सटेंड करेगा डेटा के अंदर, इस तरीके से। ये था हमारे पास डेटा, ठीक है। इसने क्या करा, एक्सटेंड कर, सब बिफोर आफ्टर दिखाना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ बिफोर कॉमा, अच्छा एम्प्टी स्पेस मैंने यूं रखा, मैं बैक स्लैश एन भी लगा सकता हूँ। बैक स्लैश एन क्या करेगा, आपकी एक लाइन चेंज कर देगा यहाँ, उसके बाद डेटा प्रिंट करो, ठीक है, बिफोर, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आफ्टर, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है मेरा, बिफोर। चलो बैक स्लैश एन, सॉरी, बैक स्लैश एन मुझे यहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, बैक स्लैश एन यहाँ वर्क नहीं कर, सॉरी, वो VS कोड पे वर्क करेगा। अच्छा, अब देखें, ये मेरे पास आ गई मेरी बिफोर वाली डिक्शनरी। इस बिफोर डिक्शनरी के अंदर मेरे पास क्या है, नेम, फादर नेम, ये दो चीजें हैं बस। उसके बाद जब मैंने डेटा डॉट अपडेट करा, और उसमें क्या अपडेट करा, न्यू डेटा, यानी डेटा को अब एक्सटेंड कर दो आप न्यू डेटा के साथ। तो अब इसने मेरे पास क्या आ गई, ये न्यू डेटा वाली मेरे पास आ गई।
ठीक है। अब न्यू सॉरी डेटा के अंदर अब इसने एक्सटेंड कर दिया न्यू डेटा। अब ये एक मेरे पास कंप्लीट लिस्ट हो गई, सॉरी डिक्शनरी हो गई। इसके अंदर क्या आ गया, नेम आ गया, फादर नेम आ गया, आईडी आ गई, परसेंटेज आ गई। ये चार चीजें मेरे पास अपडेट के मेथड ने एक्सटेंड कर दी डेटा के अंदर। और ये मेरे पास क्या आ गई, न्यू डेटा, न्यू डेटा वाली डिक्शनरी ये वाली। ठीक है, ये एक्सटेंड नहीं हुई, ये वैसी की वैसी ही रही। यहां तक हमारे पास डिक्शनरी के सारे मेथड्स कंप्लीट होते हैं। किसी को इन मेथड्स में कंफ्यूजन? हमने कौन कौन से कवर किए? क्लियर, कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट, आइटम, कीज। ठीक है, उसके बाद पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट एंड वैल्यूज। कितने हमारे पास हो गई? 11 मेथड्स हमने कवर किए। ठीक है, 11 मेथड्स यहाँ तक हमारे पास कवर हो गए। अच्छा, एक टॉपिक हमारा और है इसी क्लास का, वो क्या है? अगर हम, क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल टाइप है, इसके ऊपर हम लूप चला सकते हैं। अब हम डिक्शनरी पे अगर हम लूप चलाएंगे तो क्या होगा? मैंने क्या कहा था आपके पास, कीज, वैल्यूज और फ्रॉम सॉरी आइटम्स, ये तीन मेथड्स जो है वो लूप के अंदर ज्यादातर आपके पास काम आ रहे हैं। अब अगर हम लूप इस पे ऊपर चलाएं तो फिर क्या होगा? ठीक है, रन लूप। लूप हमने अभी तक कौन सा पढ़ा? फॉर लूप। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिप का कॉन्सेप्ट है, अनजिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये भी हम सारे देखेंगे। अगर मैं सिंपल, मेरे पास ये डिक्शनरी है, ये। अच्छा, लूप से पहले आपको एक यूनियन में पढ़ाना भूल गया, मेरे को स्टार्ट में पढ़ाना था। यूनियन सबसे पहले क्या है? यूनियन किसी को पता है क्या है? यूनियन भी एक डेटा टाइप है। यूनियन टाइप क्या करती है? आपकी मल्टीपल टाइप्स की एक लिस्ट बनाती है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, हम डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास डिक्शनरी है। इसके अंदर मैं इसकी की के अंदर कौन कौन सी टाइप पास कर सकता हूँ? इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, टपल और बूलियन। 5 डेटा टाइप मैं इसकी की के अंदर पास कर सकता हूँ। वैल्यू के अंदर तो सारी पास कर सकता हूँ। बट मैंने अभी यहाँ पे इसको क्या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपकी की भी स्ट्रिंग होगी, वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी। भाई मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई यूजर आता है, वो की अगर इंटीजर में डालना चाह रहा है, इंटीजर में डाले। ठीक है, यानी अगर वो सपोर्टिव टाइप में डालना चाह रहा है तो वो डाले। तो मैं कैसे करूँ? मैं यूनियन के थ्रू उसको कर सकता हूँ। यूनियन का मेथड, यूनियन की टाइप हम कैसे करें? यूनियन सबसे पहले तो आपके पास इंपोर्ट होता है टाइपिंग से। ठीक है, टाइपिंग से मैंने यूनियन को इंपोर्ट किया। अब मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। मैं सबसे पहले एक की का वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, की के वेरिएबल के अंदर, अच्छा क्योंकि मैं इसको लिस्ट बना रहा हूँ तो मेरे को एक लिस्ट भी इंपोर्ट करनी पड़ी। ठीक है, टाइप मैं भी बताता हूँ। देखिए, की का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, यूनियन पास कर रहा हूँ, यूनियन टाइप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब की के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टाइप आ सकती है? स्ट्रिंग भी आ सकती है, इंटीजर भी आ सकती है, फ्लोट भी आ सकती है। ठीक है, टपल भी आ सकती है। अच्छा, टपल भी आपके पास यहाँ से इंपोर्ट होगा टाइपिंग से। टपल भी आपके पास आ सकती है। और क्या थी लास्ट? बूलियन, यानी बूल। ये डेटा टाइप्स आपकी की के अंदर पास हो सकती हैं। इसी तरह आपकी क्या है, वैल्यू। वैल्यू के अंदर आप क्या, कौन कौन सी आपके पास आ सकती हैं? सबसे पहले तो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, टपल होगी, बुलियन होगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज में आएगी। अच्छा, टपल होगी। उसके बाद क्या है, सेट डेटा टाइप है। ठीक है, ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो आपकी लिस्ट भी पास हो सकती है और डिक्शनरी भी पास हो सकती है। ठीक है, डिक्शनरी भी पास हो सकती है और लिस्ट भी पास हो सकती है। अच्छा, अब इन की और वैल्यू की हम टाइप्स बता देते हैं। की मेरे पास किस टाइप का है? इसकी डेटा टाइप क्या है? लिस्ट।
अच्छा, लिस्ट की किस टाइप का है? बल्कि इसकी टाइप अभी हम इस तरीके से, स्ट्रिंग तो है नहीं, ठीक है। इसकी टाइप है यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ लिस्ट। अच्छा, इसकी हम थोड़ी देर में इसकी टाइप डिफाइन करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब देखें, ये मेरे पास आ गई, डिक्शनरी बना दी। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप की जगह आप की वेरिएबल आ गई, लिस्ट आ गई, और वैल्यू की जगह वैल्यू की लिस्ट आ गई। अब ये क्या करेगा, इन डेटा टाइप्स के अंदर से कोई भी एक भी डेटा टाइप अगर मैं इसमें पास करूंगा तो ये मेरे को पास करने देगा। अच्छा, वैसे डायनेमिक लैंग्वेज है तो ये तो मेरे को वैसे भी पास करने देगा, एरर जनरेट नहीं करेगा। बट जब हम इसको स्टैटिक टाइप कर रहे होंगे ना, यानी कुछ लाइब्रेरीज यूज करके हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे, तब ये मेरे को एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास यूनियन भी कवर हो गया। अब हम इसके ऊपर लूप चलाते हैं। ये वाली डिक्शनरी में कॉपी करता हूँ। लूप का सिंटेक्स क्या था? सिंपल, फोर आई, अच्छा ये क्योंकि लोकल वेरिएबल है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एन डेटा। ठीक है, डेटा के ऊपर मैं लूप चला रहा हूँ। अब आप क्या कर दो, प्रिंट आई। अच्छा, डिक्शनरी के ऊपर कभी भी आप लूप अगर रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लूप चलता है उसकी कीज के ऊपर। जितनी भी लूप की, सॉरी, डिक्शनरी की आपके पास कीज होंगी, वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी, लूप में रन हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें, एग्जीक्यूट करता हूँ। इंडेंटेशन एरर। अब देखें, पैरामीटर टू जनरेट टाइप मस्ट, क्या क्या। अच्छा, ये कह रहा है कि आपकी टाइप्स, इन टाइप्स के अंदर से कोई जनरेट टाइप होनी चाहिए। ओके, तो हमारा सही तो है। एक्सप्लेन एरर करते हैं। The traceback integer type error with a message parameter of gender type must be good. ये हमें कुछ सजेस्ट कर रहा है, हम इसको चेक करते हैं क्या सजेस्ट कर रहा है। वैल्यू शुड बी यूनियन ऑफ द टाइप्स। ओके, तो यही तो था हमारा। ठीक है, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसमें चेंजेस क्या थे? सेम तो है। जो चीजें पहले थी वही चीजें यहाँ पे अभी हैं। चले ठीक है, जो भी प्रॉब्लम थी अक्सर आ जाती। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब इस पे ऊपर लूप रन करा डिक्शनरी के ऊपर, तो इसने मेरे को क्या रिटर्न करी, लूप किसके ऊपर रन करा, कीज के ऊपर। ठीक है, देखें इसने मेरे को रिटर्न क्या कर दी, सारी कीज रिटर्न करती हैं सब। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास इसकी वैल्यू रिटर्न हो, तो मैं कैसे रिटर्न कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ प्रिंट के अंदर डेटा, और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आई पास कर। अब वन बाय वन, क्योंकि अंदर आई के अंदर की आ रही, अब जब की डेटा के अंदर पास होगी तो उसकी ब्याह पे क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तो मेरे पास इसकी वैल्यूज भी आ गई। ठीक है, अच्छा इसको न्यू सेल के अंदर कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, अब मैंने वैल्यूज गेट कर ली। अब मैं क्या करूं कि भाई मेरे पास कीज और वैल्यूज भी आ रही हैं। ठीक है, मैं एक मेथड इसका यूज करता हूँ इस तरीके से। मैं कहता हूँ लूप जब मैं रन कर रहा हूँ फॉर आई इन डेटा, अच्छा मैं डेटा डॉट कीज भी कर सकता हूँ। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं सिंपल आई रख, अच्छा डॉट कीज क्या है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कीज पे चल रहा है तो ये यहाँ पे भी कीज ही मेरे को देगा रिटर्न। इसी तरह अगर मैं वैल्यूज को लूँ, इसी तरह मैं डॉट वैल्यूज करूँ, तो अब ये क्या करेगा, अब इसने क्या करा, मेरे को वन बाय वन सबकी वैल्यूज दे दी रिटर्न में। अच्छा जब मैं डॉट आइटम्स करूंगा, ठीक है, इन दोनों का भी हम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। जब मैं डॉट आइटम्स करूंगा तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, किसी को आइडिया है? एरर आएगा, दोनों का कंबाइन या टपल मेरे को देगा, क्या होगा, ये मेरे को रिटर्न करेगा टपल। ठीक है, इन दोनों का की एंड वैल्यूज का टपल मेरे को रिटर्न करेगा। ये एक पेयर बनाया इसने टपल का और रिटर्न कर दिया, की एंड वैल्यू टपल पेयर रिटर्न। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरी कीज भी अलग आए और वैल्यूज भी अलग आए, तो इस पॉइंट पे आता है आपका जिप का कॉन्सेप्ट, जिप एंड अनजिप। अच्छा वो हम किस तरीके से देखें उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जिप एंड अनजिप। अब देखें, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, ठीक है, और अभी मैं टाइप्स नहीं दे रहा, मैं ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, बी का वेरिएबल है इज इक्वल टू 9। जिप का फंक्शन, सॉरी, जिप का मेथड क्या करता है, यानी जिप जो आप यूज करते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं, देखें, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो प्रिंट ए एंड बी, इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया, ठीक है, 5 है 9। अब मैं जिप यूज करना चाह रहा हूँ। अच्छा जिप क्या कहता है, किसी भी वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल असाइन करना, वो जिप कहलाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी ये दोनों बराबर है किसके, अब मैं कह रहा हूँ कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है ए। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा बी। अब देखें क्या होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, ए की जो वैल्यू है अभी हमारे पास क्या है 5, ठीक है, ये अब ये जो भी आपका ऑर्डर है उस हिसाब से चलेगा। मैंने ए को असाइन क्या किया बी, क्योंकि दोनों इनिशियल पे फर्स्ट इंडेक्स पे। अब ए बराबर हो गया बी के, ठीक है, ए की क्या वैल्यू थी 5, मैंने क्या कहा अब ए बराबर है बी के, तो ए की वैल्यू चेंज हो गई 9, ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ बी बराबर है किसके, ए के, अब बी की वैल्यू चेंज हो गई किससे, 5 से क्या हो गई 9, ठीक है। अब देख, इससे पहले भी मैं एक प्रिंट कराता हूँ, और या देखें पहले ए की वैल्यू क्या थी 5, बी की वैल्यू क्या थी 9, ठीक है, जब मैंने जिप इसको किया तो जिप होने के बाद ए की वैल्यू हो गई 9 और बी की वैल्यू हो गई 5, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिप का। इसी तरीके से मैं कीज और वैल्यूज के दोनों मेथड्स एक साथ यूज कर सकता हूँ लूप के ऊपर। कैसे, ये जो डॉट आइटम्स है ना, ये मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, टपल, ठीक है, टपल, टपल के अंदर कितनी वैल्यूज है मेरे पास, दो, एक की और दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं दो लोकल वेरिएबल बना सकता हूँ कॉमा सेपरेट। मैं कहता हूँ के फॉर की कॉमा वी फॉर वैल्यू, ठीक है, के फॉर की वी फॉर वैल्यू, ठीक है, दो वेरिएबल मैंने बनाए की कॉमा वी,
और उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा डॉट आइटम्स। अब आइटम्स क्या करेगा, आपको एक टपल रिटर्न करेगा। ठीक है, अब टपल के अंदर आपके पास होंगे दो एलिमेंट, एक होगी की और एक होगी वैल्यू। अब की क्योंकि मेरे पास पहले के है, तो की आगे स्टोर होगी की के अंदर, और वैल्यू और टैक्स है उसी के बाद। अब मैं फ्रेंड देता हूँ कि इस तरीके से पूरी मैं एक ना डिक्शनरी चाह रहा हूँ प्रिंट हो अलग अलग लाइन। सबसे पहले तो आपकी आएगी की, उसके बाद आएगा कॉलन, ठीक है, और उसके बाद आपकी आ जाएगी वैल्यू। सही है, अब देखिए आगे मेरे पास की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, इस तरीके से आ गई। नेम हमजा, फादर नेम असलम, ID 51, परसेंटेज 94.6। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या आ गई, की एंड वैल्यू जिप का फंक्शन चला। यानी जिप का एक तरीका है जो आपने यूज करते हुए डॉट आइटम्स यूज किया। यहां तक सबको क्लियर है। हम इसके ऊपर लूप भी चला सकते हैं। अब आप इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स इसको थोड़ा सा करें। अच्छा जी, यहां तक सबको क्लियर है। ओके, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, डिक्शनरी रिपीट करते हैं। ओके, अच्छा डिक्शनरी आपका क्या है, सबसे टॉप पे आते हैं। डिक्शनरी सिंपल, किसी भी की एंड वैल्यू को पेयर बना के स्टोर कराना। ये एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह है। अब मैंने एक लिस्ट बनाई थी, आप देखें लिस्ट बनाई थी, इसके अंदर मैंने कुछ आइटम्स सॉरी एलिमेंट्स रखे। क्या क्या, नामजा, मोहम्मद असलम, ठीक है, 51 और 20। अब इसमें से मेरे को नहीं पता, ये मेरे पास एक डेटा है यूजर का। अब इसमें से मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर से नेम कौन सा है, फादर नेम कौन सा है, अगर आईडी है ये, या इसकी एज है, रोल नंबर है, क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं इसको इस डेटा को कैसे मैनिपुलेट करूं, कैसे यूज करूं अपने आगे सॉफ्टवेयर के अंदर, नहीं पता ना आपको। ठीक है, अगर के यूजर बता रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बता रहा, क्योंकि आप मोस्टली यूजर्स नहीं बताते। ठीक है, और बताएं भी कैसे, क्योंकि आपने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, आपका सिलेक्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके अंदर आप यूजर से कुछ उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उसने पास करा है डेटा, डेटा अपना पास कर रहा है। क्या, नेम हमजा, फादर नेम, अपना रोल नंबर, आईडी, परसेंटेज, ठीक है, एड्रेस, सिटी, स्ट्रेट, हाउस नंबर। ठीक है, अभी आपको कैसे पता चलेगा, आपके पास जो डेटा आ रहा है वो सर्वर पे रैंडम आ रहा है। हाउ डू यू नो कि कौन सा उसका नेम है, कौन सी उसकी एज है। ठीक है, इस चीज के लिए किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास आती है क्या, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या कहती है, वो एक की एंड वैल्यू का पेयर बनाती है, जिसके अंदर आप वैल्यू जो भी आपकी है, अब जैसे वैल्यू मैं पास क्या कर रहा हूँ, हमजा पास करना चाह रहा हूँ। हमजा क्या है, एक अदद नेम है, तो इसकी की क्या बन गई, नेम। ठीक है, मीनिंगफुल की रखिएगा ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, की एंड वैल्यूज आपने पास कर दी, यहाँ तक सब डिक्शनरी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप इसको मैनिपुलेट बड़ी इजीली कर सकते हैं कि आपने क्या पास करा। तो यहाँ तक हमारे डिक्शनरी के सारे मेथड्स हमने कवर कर लिए। सारे डिक्शनरी के मेथड्स हो गए, हमने इनके ऊपर लूप्स भी चला लिए, हमने एरर्स भी देख लिए कि कौन कौन से आ सकते हैं। अच्छा, क्लास आज की यहीं तक रखते हैं। अब ये आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप क्या करें, थोड़ा सा इसके ऊपर इफ एल्स की कंडीशंस भी चलाएं, यूजर का एक डेटा बनाएं। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स हो, उसके ऊपर इफ एल्स की कंडीशन लगा के एक ऑथेंटिकेशन बना दें। ठीक है, आपने इफ एल्स भी कर ली। इफ एल्स के थ्रू आपकी नेक्स्ट क्लास में क्या है, आप नेक्स्ट क्लास के अंदर इफ एल्स के थ्रू एक ऑथेंटिकेशन यूजर्स के लिए बनाए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हमारी डिक्शनरी पूरी कवर अप हो गई। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।